हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बीपीएससी के लिए जो आने वाला एग्जाम है। बीपीएससी के टीयर 1 या टीयर 4.0 है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या बीपीएससी का बीएसएससी का जो भी एग्जाम है उसके लिए भी हम लोग दोस्तों 2 सेट कर चुके हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये सेट नंबर क्या है? तीसरा सेट नंबर है। इसका नाम क्या है? तीसरा सेट नंबर है और उसमें 50 क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन्हें आप लगाइए और देखिए कि कौन से क्वेश्चन सही है। अगर आपके पास बुक है तो आप वीडियो को प्ले कर लें और उसी के साथ साथ पढ़ते हैं। ये करंट अफेयर्स पढ़ना अपने आप में बहुत ज़्यादा टास्किंग है, इसीलिए साथ में पढ़ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। उससे क्या होगा, क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पता भी चल जाएगा आपको कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। उससे क्या होता है, कंप्लीट करने में थोड़ी आसानी होती है। जब हम कोई भी चीज़ वीडियो के साथ या किसी भी ऑडियो के साथ पढ़ते हैं तो उस एग्जाम हॉल में हमें वो ऑडियो जो है हमारे कानों में गूंजती है और क्वेश्चन हमारा सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। टाइम को ना बर्बाद करते हुए चलिए हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन का चयन कीजिए और कौन सा कथन सही है, ये बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका चयन कीजिए, कूट की सहायता से उत्तर दें, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 कहता है कि चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8,000 साल पुराने पुराने भिराना स्थल का संबंध हरियाणा से है। तो ये क्या सही बात है? भिराना जो स्थल है, क्या वो हरियाणा में खोज हुई है और ये 8,000 साल पुराना स्थल है? तो ये बिल्कुल हाँ सही बात है। अभी हाल ही में एक खोज हुई है, जो हरियाणा के भिराना स्थल मिलता है, जो उसका हरियाणा में जो भिराना है उसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से है और ये 8,000 साल पुराना स्थल है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि रेत के नीचे छिपे सिकंदर महान के साम्राज्य को खोया हुआ पुराना शहर चरेक स्पेनिश की खोज इराक में हुई है। तो ये बताएं कि चरेक स्पेनिश क्या इराक में है? ये सिकंदर महान का एक साम्राज्य खोया हुआ था, पुराना शहर, जो रेत के नीचे छिपा हुआ पाया गया है। तो ये कहाँ पर है? किसी को चरेक इराक में हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दोनों याद रखना कि जो भिराना स्थल की खोज हुई है वो 8,000 साल पुराना है और हड़प्पा कालीन स्थल है और ये हरियाणा में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान रखना कि रेत के नीचे एक शहर मिला है, पुराना शहर, वो सिकंदर के साम्राज्य से संबंधित है, जिसका नाम चरेक स्पेनिशी है, ठीक है। और उसका संबंध जो है वो किस शहर से है? इराक से है, ठीक है। किस देश से है? इराक से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कौन सा राज्य भारत में जीवित विरासत, ठीक है, जीवित विरासत के संरक्षण को संस्थागत रूप से देने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है, जिसने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ों के संरक्षित करने की घोषणा की है। ऐतिहासिक रूप से जो महत्वपूर्ण पेड़ हैं उनको संरक्षित करने की घोषणा की है। दूसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा प्रदेश बन गया है? तो ये उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा राज्य भारत में जीवित विरासत के संरक्षण को संस्थागत रूप देने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसने ऐतिहासिक रूप से जो महत्वपूर्ण पेड़ हैं उनके संरक्षण की घोषणा की है। जो बहुत ज्यादा प्राचीन पेड़ हैं उनको संरक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन 3 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत का व्यापक डैश प्रस्तुत किया है। इंडिया एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 की थीम्स कौन सी थी? सर्वजन हिताय, ठीक है। तो याद रखना जो एआई प्रभाव जो है उसकी थीम 2026 की सर्वजन हिताय है और यहाँ पर जो डैश है वहां पर क्या आएगा, ठीक है, सर्वजन सुखाय। तो कौन सी थी? सर्वजन हिताय, सभी का हित हो, सर्वजन सुखाय मतलब सभी सुख हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का कि मानव विजन प्रस्तुत किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जिससे बताया उन्होंने कि सभी लोगों की
मतलब हित हो उसमें, सभी लोगों को खुशी मिले। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 लंबे लंबे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 जानकारी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री ने जन विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने जन विकास कार्यक्रम के तहत, जन विकास कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा कि निगरानी ऐप। ठीक है, जो भी काम होगा उसकी निगरानी की जाएगी, तो निगरानी ऐप लॉन्च किया है किरण रिजिजू के द्वारा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास उन्नत उन्नत आईआईटी के माध्यम से रोजगार क्षमता परिवर्तन यानी पीएम सेतु योजना के तहत वैमानिकी और रक्षा में कौशल विकास के लिए भारत फ्रांस, ठीक है, भारत फ्रांस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापना स्थापना किस स्थान पर करने की घोषणा की है? ठीक है, तो याद रखना, भारत फ्रांस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस स्थान पर करने की, बस क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, भारत और फ्रांस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस स्थान पर करने की घोषणा की है? तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर में ये किया गया है। ठीक है, कानपुर में घोषणा की गई है, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा भारत फ्रांस राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बताएं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन ने दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन सेंटर शुरू किया है? किस संगठन ने? कौन सा ऐसा संगठन है जिसने दुबई के मतलब संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया है? ठीक है, तो ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास आईआईटी मद्रास के ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक सेकंड, एक सेकंड दोस्तों, एक्चुअली लैपटॉप ना बहुत ज्यादा हैंग करता है दोस्तों, देखता हूँ मैं कुछ, क्या करें बताइए, करना तो है ही। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एआई प्रवाह शिखर सम्मेलन 2026 में निम्न में से किस कंपनी ने विक्रम नामक, ठीक है, किसका? विक्रम नामक नाम के लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम को पेश किया है? भारत एआई प्रवाह शिखर सम्मेलन भारत में हुआ 2026 में, तो किस कंपनी ने एक एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल पेश किया है? विक्रम। ठीक है, विक्रम किस कंपनी ने पेश किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सर्वम एआई के द्वारा विक्रम मॉडल पेश किया गया है। किसके द्वारा? सर्वम एआई के द्वारा विक्रम मॉडल पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस जगह पर एशिया का सबसे लंबा जिप लाइन प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस जगह पर एशिया का सबसे लंबा जिप लाइन प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में किया है। क्या है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में किया गया है। ठीक है, देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस जगह पर एशिया का सबसे लंबा जिप लाइन प्रोजेक्ट बनाने का घोषणा किया है? तो कहाँ? हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में किया है। कहाँ, कौन से रीजन में किया है? कांगड़ा वाले रीजन में किया है, कांगड़ा वैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कि हालिया जानकारी के अनुसार 52वां जी शिखर सम्मेलन 2026 में निम्न में से किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो 52वां G7 सम्मेलन हुआ है दोस्तों, G7 सम्मेलन 2026 में, और उसका आयोजन किस देश ने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका फ्रांस ने किया है। G7
शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। और ये किस नंबर का था? ये 52 नंबर का ये G7 शिखर सम्मेलन था। अगर आपको G7 कंट्री पता है तो आप कमेंट में हमें G7 कंट्री का नाम बताइए। ठीक है, G7 कंट्री का नाम बताइए। 3-4 तो यही दी हुई है। 10 नंबर क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिशन, ठीक है, सिस्टम का उद्घाटन किया है। और कितने किलोमीटर दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को निर्मित किया है? कितने किलोमीटर का? तो याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम का उद्घाटन किया। इसका रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम, और ये कितने, ये उद्घाटन दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र में निर्मित है। तो कहाँ पर? दिल्ली भारत नमो। ये याद रखना, ये क्वेश्चन ये बन जाता है। और फिर ये बनता है कि ये कितने किलोमीटर है। ठीक है, तो ये कितने किलोमीटर है? ये 82 किलोमीटर का, ठीक है, ये 82 किलोमीटर का मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र समर्पित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल बैन के माध्यम से निर्माण गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। यह पहल वर्तमान में किन राज्यों में लागू की जा रही है? ठीक है, यह पहल वर्तमान में किन राज्यों में लागू की जा रही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर डी है। जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल बैन सुविधा जो है वो एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई है। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा राज्य में स्थापित की जा रही है। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा राज्य में स्थापित की जा रही है। कौन सी? मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल बैन के माध्यम से गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है। किन राज्यों में लागू हुआ? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वन्य जीव दीदी नाम से एक नई पहल शुरू की गई है? ठीक है, किस टाइगर रिजर्व ने वन्य जीव दीदी नाम से एक नई पहल शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? तो ये पलामू टाइगर रिजर्व है। पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड वाला पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व किस नेशनल पार्क में है? तो ये बेतला नेशनल पार्क में है। किसमें? बेतला में। बेतला नेशनल पार्क के अंदर एक टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। ये झारखंड में पड़ता है, झारखंड में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। वन जीबी दीदी नाम से एक नई पहल शुरू की है पलामू टाइगर रिजर्व में। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ संयुक्त सैन्य अभ्यास दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसकी सूची दी हुई है। तो दोस्तों ये अभ्यास कहाँ हुए हैं? ये एक तरफ दिया हुआ है, तो वायु शक्ति अभ्यास जो है वो कहाँ हुआ है? ठीक है, वायु शक्ति अभ्यास कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर बताएं। वायु शक्ति अभ्यास, तो दोस्तों वायु शक्ति अभ्यास, बिल्कुल ये वायु शक्ति अभ्यास जो है वो राजस्थान में हुआ है। तो वायु शक्ति अभ्यास कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ है। पहले का पहला बिल्कुल सही है। तो पहले का पहला हमें किसी में नहीं दिख रहा है, इसी में दिख रहा है। तो दूसरे का भी धर्म गार्जियन अभ्यास जो है वो उत्तराखंड में हुआ है। धर्म गार्जियन अभ्यास जो है वो उत्तराखंड में हुआ है। याद रखना, वायु शक्ति अभ्यास जो है वो राजस्थान में हुआ है। कहाँ हुआ है? वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान में पहले का पहला। धर्म गार्जियन अभ्यास जो है वो उत्तराखंड में हुआ है। और दोस्तों मिलन 13वां संस्करण, मिलन अभ्यास जो है उसका 13वां संस्करण हुआ है विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में हुआ है। और वज्रघाट अभ्यास, वज्रघाट अभ्यास जो है वो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। तो वज्रघाट अभ्यास कहाँ हुआ है? पोखरण फील्ड फायरिंग में हुआ है। तो इस तरीके से हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14, एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 बताएं कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। 3 कथन दिए गए हैं नीचे और बताएं कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, तो पहला कथन है कि बोधन एआई सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। कौन सा? बोधन एआई सम्मेलन जो है, बोधन एआई सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। मैं आपको एक बात बता दूं, जो यूनिटेरिया के मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन होते हैं या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, उनका मतलब आपसे ये जानकारी जुटाना नहीं है कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। उनकी बुक का यही मतलब है, इस करंट अफेयर्स का
कि आपको क्वेश्चन के फॉर्म से मैक्सिमम जो है वो कंटेंट है, मैक्सिमम क्या है याद रहे, या मैक्सिमम फैक्ट जो है याद रहे। तो इसलिए ये सारे मोस्टली सही ही देते हैं, एक दो को छोड़कर। तो बोधन एआई सम्मेलन जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद सर्वम एआई, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने सेबी चेक टूल और मान्यता जो यूपीआई हैंडल को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। जो सर्वम एआई है वो सेबी के द्वारा शुरू किया गया है, सर्वम एआई, ठीक है। तो याद रखना, सर्वम एआई सेबी के द्वारा और बोधन एआई शिक्षा के द्वारा, ठीक है, शुरू किया गया है। तीसरा क्या है कि शाही और बोध, शाही बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की गई है, शाही बोध, ठीक है। जिसके पास हेल्थ है वो एवं शाही राजा की तरह है। तो याद रखना, शाही बोध जो है वो हेल्थ या स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संस्था, ठीक है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्था ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कैंपस स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? ठीक है, तो जो आंध्र प्रदेश में एक क्वांटम, कौन सा पहला समर्पित क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ समझौता किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 का सही आंसर जी, अमरावती में। अमरावती में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम प्रौद्योगिकी शुरू की जा रही है और इसी के साथ समझौता किया गया है, ठीक है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किस देश ने 1997 की एक एंटी कार्मिक माइन प्रतिबंध संधि, जिसे अटोबा सम्मेलन से आधिकारिक रूप से हटने की घोषणा की है? किस देश ने 1997 में एक एंटी कार्मिक माइन प्रतिबंध संधि हुई थी जो अटोबा सम्मेलन से आधिकारिक रूप से हटने की घोषणा की है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का पोलैंड होगा। पोलैंड ने हटने की घोषणा की है, पोलैंड ने, ठीक है। अटोबा किसकी राजधानी है दोस्तों? अटोबा, ये हमें आप बताएं, अटोबा किसकी राजधानी है? आप कमेंट में बताएं, ठीक है, अटोबा किसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन इसका महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। लेकिन इसलिए आप सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में पाई जाती है तो डी मन लगाना। इसका सही आंसर सी होगा, सी, नागालैंड में ये महोत्सव आयोजित किया गया है, ठीक है। तो भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव जो है वो नागालैंड में आयोजित किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागालैंड में आयोजित किया है, क्योंकि कंफ्यूजन क्वेश्चन रहता है, आदमी मध्य प्रदेश लगाता है, लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये होगा नागालैंड, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो केरल नाम का नाम अब बदलकर केरलम कर दिया गया है। क्या कर दिया है? केरलम कर दिया गया है। 18 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्या कर दिया? केरलम कर दिया, याद रखना। और ये किस अनुच्छेद के तहत क्या है? अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना, अनुच्छेद 3 के तहत केरल राज्य का नाम केरलम कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19, अगर आपने हमारी यूनिटेरिया की जो बुक हम पढ़ रहे हैं, बिहार तत्व संग्रह, अगर आपने नहीं की है उसकी प्ले लिस्ट बना दी गई है, एक बार में एक चैप्टर कंप्लीट किया जा रहा है। उस किताब को सामने रखे और वीडियो को प्ले करके दोस्तों साथ में पढ़ सकते हैं। एकदम जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा वहां पे अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और हमें दोस्तों सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि अभी हम नया अभी स्टार्ट किया है, तो आपके सपोर्ट की हमें बेहद जरूरत है। उससे क्या होगा? हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अगर मैं कुछ सुधार कर सकता हूं तो वो आप कमेंट में जरूर बताएं कि सर इस चीज में अभी सुधार की जरूरत है, ठीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे भारत में विकसित जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए, पूरे भारत में विकसित जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का एक व्यापक खोज योग्य डेटाबेस बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज में एआई का उपयोग हो रहा है, ठीक है, खतरनाक तरीके से। इसीलिए अब एआई जो है वो एजुकेशन वाले फील्ड में भी इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए पेपर का
लेवल अब थोड़ा टफ होने वाला है। कोई भी एग्जाम हो उससे एकदम बढ़ के तैयारी कीजिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे भारत में विकसित एवं जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का एक व्यापक खोज डेटाबेस बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संचालित किया है। जो बायोटेक उत्पादन डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, इस पोर्टल का नाम क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सुजविका। इस पोर्टल का जो लॉन्च किया गया है, ये सुजविका नाम है इसका। क्या है? सुजविका नाम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश में ने एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दीर्घ अवधि तक प्रभावी इंजेक्शन योग्य दवा बना दी है, जिसका नाम है नेका कैपाबायर, ठीक है, का उपयोग शुरू किया है। और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है। नेका सॉरी नहीं है, लेना कैपबायर है, ठीक है, कैपबायर। तो उसका सही को क्या होगा दोस्तों? 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जिम्बाब्वे हो जाएगा, जिम्बाब्वे हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? एचआईवी की रोकथाम के लिए एक दीर्घकालिक अवधि प्रभावी इंजेक्शन योग्य दवा बनाई है, जिसका जिस देश ने बनाई है वो जिम्बाब्वे ने बनाई है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आप बताएं क्या है कि विश्व वन्यजीव कोष WWF इंडिया ने निम्न में से किस राज्य के लिए पहला जैव विविधता सांस्कृतिक विशेषताओं का मानचित्रण तैयार किया है, जिसमें पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों, एक सेकंड दोस्तों, बस एक सेकंड रुकना। बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी पीछे से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए कि विश्व वन्यजीव कोष WWF इंडिया ने निम्न में से किस राज्य के लिए पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक विशेषताओं का मानचित्रण तैयार किया है, जिसमें पक्षियों, कौन कौन है पक्षी हैं, स्तनधारी, सरीसृप, समुद्री जीव, मैग्रोव, कीटों जैसी प्रजातियों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गोवा ने किया है, ठीक है। विश्व वन्यजीव कोष इंडिया ने निम्न में से किस राज्य के लिए पहला जैव विविधता और सांस्कृतिक विशेषताओं का मानचित्रण तैयार किया है? तो किसके लिए? गोवा के लिए किया है। किसने? WWF ने। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, खोर्रम शहर, जो खोर्रम शहर फोर है, जिसे खैबर के नाम से भी जाना जाता है, एक तरल ईंधन चालित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह निम्न में किस देश की है? खोर्रम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? खोर्रम जो है वो ईरान का शहर है, ठीक है। और ये खोर्रम खोर्रम शहर 4 जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो किसकी है? ईरान की है। याद रखना, पूछ लेगा। हाल ही में खबरों में रहा खोर्रम शहर 4 क्या है? तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ना कि कोई शहर है। लेकिन ये शहर भी है ईरान में, ठीक है, ये एक शहर भी है ईरान में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। खोर्रम 4, ठीक है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आगे देखते हैं, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 जो है दोस्तों वो सही से आया नहीं है, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आ गया, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, किसने स्मार्ट स्मार्टर देन द स्टॉर्म शीर्षक वाली एक पुस्तक का प्रकाशन की घोषणा की है? स्मार्टर देन द स्टॉर्म शीर्षक से एक पुस्तक का प्रकाशन किया है, उसकी घोषणा किसने की है? तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अमिताभ कांत जी ने की है, अमिताभ कांत जी ने की है, ठीक है, स्मार्टर देन द स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस संस्था के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के मेंटल के भीतर होने वाले दुर्लभ गहरे फोकस वाले भूकंप का पहला वैश्विक मानचित्रण विकसित किया है, जो उनकी उत्पत्ति और भूभाग
भूमिगत भूगति के बारे में नई समझ प्रदान करता है। तो किस संस्था ने किया है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया है। किसने किया है? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने किया है। और ये पृथ्वी के मेंटल के भीतर का पता लगाया है, जो दुर्लभ गहरे फोकस वाला रीजन रहता है, ठीक है, जहां से भूकंप उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 कि किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है? किस राज्य सरकार ने 25-26 के लिए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया, जिसमें केंद्र सरकार की प्रथा का अनुसरण करते हुए राज्य के समग्र आर्थिक प्रदर्शन, राजकोषीय स्वास्थ्य और क्षेत्रवार प्रगति का डेटा आधारित विवरण प्रदान किया है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो किस राज्य ने पहला आर्थिक सर्वेक्षण अपना पेश किया है? 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। तो किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया? इसमें है क्या कि केंद्र सरकार की प्रथा का अनुसरण करते हुए राज्य की समग्र आर्थिक प्रदर्शन और राजकोषीय स्वास्थ्य और क्षेत्रवार प्रगति की डेटा आधारित विवरण प्रदान किया है, ठीक है, हर क्षेत्र का डेटा प्रदान किया है उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से नव उद्घाटित परिसर को आधिकारिक रूप से डैश नाम दिया गया है। तो आधिकारिक रूप से क्या नाम दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सेवा तीर्थ नाम दिया गया है। तो आप सेवा तीर्थ यहाँ पे लिखिए, फिर पढ़िए पूरा, ठीक है, सेवा तीर्थ। तो क्या है? निम्न में से नव उद्घाटित परिसर को आधिकारिक रूप से सेवा तीर्थ नाम दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो इसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय है और कैबिनेट सचिवालय है। तो सेवा तीर्थ नाम दिया गया है। पूछ लेगा सेवा तीर्थ नाम किसे किसे दिया है? प्रधानमंत्री के कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय, कैबिनेट का सचिवालय है, ठीक है, उसे सेवा तीर्थ नाम दे दिया गया है। 27 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत का पहला समर्पित गिलास म्यूजियम, जिसका उद्देश्य कांच उद्योग के ऐतिहासिक विकास और शिल्प कला और औद्योगिक महत्व को प्रदर्शित करना है, निम्न में से किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो किस शहर में विकसित किया जा रहा है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? फिरोजाबाद में किया जा रहा है। फिरोजाबाद में क्या? भारत का पहला समर्पित गिलास म्यूजियम, भारत का पहला समर्पित गिलास म्यूजियम कहाँ उद्घाटन किया जा रहा है? और ये कांच उद्योग ऐतिहासिक विकास के लिए है। ये फिरोजाबाद में चूड़ियों का सबसे बड़ा क्या होता है? इसका औद्योगिक इंडस्ट्री चूड़ियों की पाई जाती है और इसीलिए वहाँ कांच ज्यादा पाया जाता है। तो गिलास म्यूजियम बना जा रहा है फिरोजाबाद में। 28 का सही आंसर क्या होगा? कि हाल ही में स्वीकृत पीएम राहत योजना स्वीकृति दी गई है। ये सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम कितने दिनों के भीतर अवधि के लिए 1.5 लाख तक का कौशल चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। कितनी अवधि के लिए कौशल चिकित्सा प्रचार ये प्रदान करती है? तो 28 का सही आंसर क्या होगा? 7 दिन के लिए 1.5 लाख रुपए का, 7 दिन के लिए दोस्तों 1.5 लाख रुपए का ये कौशल चिकित्सा प्रदान करती है। कितने? 1.5 लाख रुपीज 7 डेज के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 कि भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय में विकसित किया गया डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय में विकसित किया गया डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल असम ने किया है, नॉर्थ ईस्ट के असम ने किया है। तो भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय में विकसित किया गया डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वोत्तर की पहली ऐसी आपातकालीन लैंडिंग है जो असम ने की है। और ये कहाँ पे हुई है ये बताइए? आपातकालीन लैंडिंग कहाँ पे हुई है, किस रोड पे हुई है? एनएच करके नाम है, उसका नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है। निम्न में से किस राज्य में निर्मित की गई है? ठीक है, आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने भारत की पहली जलमग्न सड़क सह रेल सुरंग परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 15.9 किलोमीटर लंबी सुरंग शामिल है। ठीक है, किस राज्य ने ये दी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी किधर से बहती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर
तो इसका सही आंसर ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि डी बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल तो है नहीं, ना त्रिपुरा है ना दिल्ली है, ठीक है, तो डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से बहती है? आसाम से। 31 क्या है कि कंप्यूटर वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रसिद्ध डेविड जे फार्वर का निधन हो गया है, ठीक है। कंप्यूटर वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रसिद्ध डेविड जे फार्वर का निधन हो गया है। उन्हें व्यापक रूप से निम्न से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, प्रसिद्ध है कौन है? डेविड जे फार्वर का निधन हो गया, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? 31 का सही आंसर क्या होगा? इंटरनेट के पितामह, इंटरनेट के पितामह जिनका नाम है डेविड जे फार्वर, ठीक है, डेविड जे फार्वर, ठीक है। तो वो इंटरनेट के पितामह कहे जाते हैं, इनका नाम है डेविड जे फार्वर, और ये कंप्यूटर वैज्ञानिक के मार्गदर्शन में इन्हें बहुत ज्यादा योगदान दिया था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 क्या है दोस्तों कि चिकी लिपि, जो चिकी लिपि है, जिसके शताब्दी समारोह का उद्घाटन हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। चिकी लिपि, ठीक है, किया गया था, जिसमें संथाली ध्वनियों का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए गए हैं। वो मूल रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया? तो चिकी लिपि जो है, कौन सी चिकी लिपि? चिकी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई है? तो 32 का सही आंसर क्या होगा? ये पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ये चिकी लिपि विकसित की गई है। किसके द्वारा? पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 बताएं क्या है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने उन्नत उद्योग में उपयोग होने वाले कार्बन आधारित ग्राफीन के अनुसंधान, विकास और उत्पादन के लिए राज्य को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी दी है? तो ये बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, इसका कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ से पढ़िए कि मतलब भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दिया है? भारत की पहली व्यापक ग्राफीन नीति को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? केरल ने, ठीक है, ग्राफीन नीति केरल ने स्टार्ट की है, इनने मंजूरी दे दी है। भारत की पहली ग्राफीन नीति किसने दी है? केरल ने मंजूरी दे दी है। केरल इन सब चीजों में बहुत आगे रहता है, एआई हो दोस्तों या कोई भी हो, एजुकेशन सेक्टर में जो भी। निम्न में से किसे बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? बीबीसी, ठीक है, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, ठीक है, ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर 34 का क्या होगा? 34 का सही आंसर जो हो जाएगा वो स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया है। स्मृति मंधाना को किसे सम्मानित किया गया? बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 से स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, क्वेश्चन नंबर 35 बताएं क्या है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार किसे पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्टोरल ट्रस्ट से सर्वाधिक डोनेशन किस पार्टी को मिला है? जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, रिपोर्ट एक आई है, उसके अनुसार किस पार्टी को सबसे ज्यादा डोनेशन मिला है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा? वही दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को सबसे ज्यादा, जो इलेक्टोरल बाउंड जो बंद हो गया है उसे बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा मिला है, बहुत बड़ी मात्रा में डोनेशन मिला है, ठीक है। कई ऐसी कंपनियां थी जो मीट का उत्पादन करती थी, उन्होंने भी हजार हजार करोड़ रुपए के आसपास जो है डोनेशन दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ के लिए कितना बजट मंजूरी दी है? केंद्रीय कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड यानी यूसीएफ के लिए कितने बजट की मंजूरी दे दी है? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है यूसीएफ फंड में, ठीक है, यूसीएफ फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है किसने? कैबिनेट ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 कि G4 ग्रुप, G4 में भारत आता है, जर्मनी, जापान और ब्राजील, याद रखना, ठीक है। इंडिया आता है, जर्मनी आता है दोस्तों, जर्मनी आता है, जापान आता है, ठीक है, और ब्राजील, ठीक है, जर्मनी, जर्मनी आता है, तो इस तरीके से याद रखना, ब्राजील, या फिर IIJJB करके याद कर सकते हैं, ठीक है, कि बैठक कहाँ हुई? तो G4 ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी में हुई है। G4 देशों की बैठक कहाँ हुई है? जर्मनी में हुई है।
देखिए G7 में भारत सम्मिलित नहीं है, लेकिन G4 देशों में भारत सम्मिलित है। भारत के अतिरिक्त जो है जर्मनी है, जापान है और ब्राजील सम्मिलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 की पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया? पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 का सही आंसर तमिलनाडु में लॉन्च किया गया पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा। कृष्णा कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों? ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि राष्ट्रीय ग्रीन न्यायाधिकरण ने 81,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ग्रेट निकोबार किस स्टेट के पास है? तो राष्ट्रीय ग्रीन जो न्यायाधिकरण है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने 81,000 करोड़ रुपए के जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। दोस्तों कितना पर्यावरण के लिए खतरे का है ये परियोजना, पूरा मतलब ग्रेट निकोबार वाले रीजन में पर्यावरण को तहस नहस कर रही है, लेकिन फिर भी एनजीटी ने मंजूरी दे दी है। तो ये निकोबार किस स्टेट मतलब किस स्टेट के पास में है? 39 का सही आंसर क्या होगा? मलक्का स्टेट के पास में पड़ता है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार किस स्टेट के पास में पड़ता है? मलक्का वाले स्टेट के पास में पड़ता है। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति यून यून सुक एलोल एओल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? किस देश के पूर्व जो राष्ट्रपति हैं यून सुक एओल को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है यून सुक एओल, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 क्या है दोस्तों कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसे हासिल हुआ? जो शीतकालीन ओलंपिक 2026 है, शीतकालीन ओलंपिक जो जनवरी फरवरी में हुआ, उसे शीर्ष तालिका में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर नार्वे हो जाएगा। ठीक है, तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त हासिल करने वाला देश नार्वे है। ठीक है, नार्वे देश है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? सही कथन का चयन कीजिए। और स्टेटमेंट 1 और 2 दिया गया 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने की उपलब्धि हरमनप्रीत कौर को है। ठीक है, तो 356 मैचों के साथ ये बिल्कुल सही बात है कि 356 मैच हरमनप्रीत जी ने खेले हैं और सबसे ज्यादा मैच खेलने महिलाओं को उपलब्धि उन्हें हासिल है। सेकंड है कि 700 टी20 क्रिकेट लेने वाले दुनिया का सबसे पहले गेंदबाज, ठीक है, 700 टी20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज राशिद खान बन गए हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान हैं जो गुजरात टाइटन की तरफ से खेलते हैं दोस्तों। तो ये 700 टी20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, पहले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। कौन? राशिद खान। ठीक है, राशिद खान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर सी होगा दोस्तों। क्या होगा? सही आंसर सी बिल्कुल होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए ऊपर का जब तक आ रहा है तब तक हम इसे 48 क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि भारत सरकार का सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च किया गया? भारत सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का अभियान कहाँ लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा? अजमेर में। अजमेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजमेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका हमने क्या देखा था? अजमेर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नीचे से ही देख लेते हैं हम लोग, नीचे से ही देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 कि भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम RRTS के तहत कहाँ नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? RRTS के जरिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर मेरठ में किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RRTS नमो भारत ट्रेन यानी नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेरठ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट का उत्तर दीजिए। ठीक है, 49 का सही आंसर क्या होगा? पहला क्या है? स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। बिल्कुल सही बात है। स्नो लेपर्ड जो है वो पुलिस बटालियन जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। सेकंड क्या है कि फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल मुक्त होने की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही बात है।
जो फरवरी 2026 में बिहार को इम्पोर्टेंट है क्या है, नक्सल मुक्त होने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोनों सही है। स्नो लेपर्ड परियोजना चला रहा है जम्मू कश्मीर, ठीक है, पुलिस बटालियन जम्मू कश्मीर के द्वारा, और फरवरी 2026 में बिहार को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि चर्चा में रहे ऑपरेशन गजब लिल हक, ठीक है, गजब लिल हक का संबंध किससे है। चर्चा में एक ऑपरेशन रहा है जिसका नाम है गजब लिल हक। तो 47 का सही आंसर क्या होगा, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित है। चर्चा में रहा ऑपरेशन गजब लिल हक अफगानिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित है, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित है। अभी भी ऊपर वाला नहीं आया है, हम नीचे से ही देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित किया है। स्पीकर ऑफ द नेशन नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 46 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है इजराइल के द्वारा। नेसेट याद रखना, नेसेट, नेसेट किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री जी को। 45 क्या है, 45 रॉब जेट किस देश का सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर प्रधानमंत्री चुने गए हैं, जिनका नाम है रॉब जेट। रॉब जेटन किस देश के सबसे कम उम्र के पहले खुले तौर पर प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 45 का सही आंसर क्या होगा, ये नीदरलैंड के, ठीक है। तो रॉब जेटन किस देश के पहले कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं, तो ये कौन है, नीदरलैंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एयरबस H125 के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन निम्नलिखित किस स्थान पर किया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने एयरबस H125 के लिए भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर किया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बेमागल कर्नाटक में। कहाँ पे, बेमागल कर्नाटक में किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसका सही आंसर 42 का सही सी था, ठीक है, सही आंसर बिल्कुल क्या था, सी था। 43 क्या है, आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है। आरबीआई ने देश का दूसरा सेकंड डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है। पहला कहाँ किया गया था, याद होगा आपको, शायद गुड़गांव में किया गया था। अगर आपको पता है तो आप बताएं डेटा सेंटर, ठीक है। तो 43 का सही आंसर क्या होगा, 43 का सही आंसर उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ये शायद नोएडा था, आई थिंक नोएडा था, क्या था, नोएडा, नोएडा, नोएडा था दोस्तों। तो आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है, तो ये उड़ीसा में लॉन्च किया है आरबीआई ने। तो ये दोस्तों हमारे पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई थिंक आपको कुछ डिस्टरबेंस रही होगी, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, टेक्निकल इशू हो जाता है जो, क्योंकि लैपटॉप ना थोड़ा क्या करें, अब है तो है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे बीच में नहीं छोड़ सकता। तो आपकी मुझे हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हेल्प आपको क्या करना है, सिर्फ आपको दोस्तों कमेंट करना है, कमेंट करके सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। आपकी इतनी सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी होगी। बाकी मैं इंस्ट्रूमेंट का इंतजाम आने वाले टाइम में खुद कर लूँगा, जितने भी होंगे, ठीक है। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपसे कुछ नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।